जो भी मालूमात है यानी उसकी सच्चाई न जानते हुए उन्होंने विपर्यास किया। जैसा कि आप देखते होंगे बोध गया में बुद्ध जयंती को यदि जाना ही था, अपील करना था कि हजारों की तादाद में चली है, मगर ये यूट्यूबर ने 12 तारीख को 12 लाख करके ऐसा संभ्रम निर्माण कर दिया लोगों में। हो गया। जी 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 जी। भारत हमेशा आंदोलन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात रहा है। किसान आंदोलन, अलग अलग आंदोलनों से दुनिया में सुर्खियां बटोर लिया है भारत ने। उसी तरीके से लगभग 100 दिन से बिहार में महाबोधि मुक्ति महा आंदोलन ये महा आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है और 100 दिन इसने पार कर लिया है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर पद्माकर गणवीर साहब और अरुण गाड़े साहब है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, विविध संगठनों से जुड़े हैं और महाराष्ट्र से लेकर तो अलग अलग राज्यों में वो काम करते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि ये आंदोलन जो है ये पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोरने के बाद जो इसमें हिंसा की न्यूज़ आई, इसमें जो अराजक तत्व शामिल हुए और जो कुछ वीडियो वायरल हुए जिससे लोगों की भावना आहत हुई, क्या वजह रही उसके पीछे? क्या कोई षड्यंत्र रहा जिस आंदोलन ने सुर्खियां बटोरी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? लाओस, कंबोडिया, जापान, अमेरिका, लंदन, यहाँ तक से अलग अलग बुद्धिस्ट राष्ट्रों से लेके तो अलग अलग देशों से उसको सपोर्ट मिला। पर क्या वजह रही कि बुद्ध पूर्णिमा के इर्द गिर्द में ये वीडियोस जब आए तो लोगों की भावना और बुद्धिस्ट पूरे वर्ल्ड जो इस आंदोलन से जुड़ा था उनकी भावना आहत हुई? क्या वजह लगती है? कोई षड्यंत्र था ये सब हरकत के पीछे? पूरे देश और जगत के बौद्ध भाई बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ इंजीनियर पद्माकर गणवीर, भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय संगठक, और जिन्होंने राष्ट्रव्यापी समर्थन दिया वे भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर साहब, इनके भारतीय बौद्ध महासभा का मैं राष्ट्रीय संगठक। हम देश में जो भी भारतीय बौद्ध महासभा के अलग अलग गढ़ तट है, सभी ने आकाश जी लामा और प्रज्ञाशील भंते जी, इनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा गए 100 दिन से आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका हम पूर्ण जोर से समर्थन करते हैं। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब समता सैनिक दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने समता सैनिक दल और बौद्ध महासभा के माध्यम से आंदोलन को पूरा 100% समर्थन देके रखा है। ऐसे पार्श्वभूमि के ऊपर जो 100 दिन से शांति से चल रहा था आंदोलन, जिसमें हमारे सभी धार्मिक जो बंधु है वो भी शांति के ऊपर विश्वास रखते थे, लामा जी भी शांति के ऊपर विश्वास रखते थे। उनका कहना ही था कि हमें जो कुछ न्याय मिलाना है, बीटी 1949 एक्ट रद्द करके निरस्त करके बौद्धों के हवाले महाबोधि महाविहार जो सौंपा जाने को ना, उसके लिए जो आंदोलन जारी है वो शांति के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे। उनको ऐसा लगता था, वो तो यही आज भी बोलते हैं कि बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार है, देखिए लड़ाई तो लामा जी ने तीनों जगह की है। जुडिशियल लड़ाई भी उनकी चल रही है, एक आंदोलन के माध्यम से भी लड़ाई चल रही है, जो एक लोकतंत्र में जरूरी है। जी जी। और देश में हर जगह बड़े बड़े सिटियों में जन आंदोलन के रूप में जन पूरी दुनिया ने देखा। जी जी। आपने शांति की बात की, पर इसमें अशांति जो आई, हाँ, उसकी बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम निरंतर इसको कवरेज कर रहे थे। हमारी टीम वहां थी ग्राउंड पर। हाँ, हमने शांति के दृश्य पूरी दुनिया में दिखाए, पर ये जो अशांति से लोग आहत हुए, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था? हाँ, उसके पीछे तो देखिए ये आंदोलन इतना स्वरूप यानी लोकप्रिय हो गया कि दिन ब दिन वहाँ गर्दी बढ़ते जा रही थी। ऐसे समय में कुछ सत्ताधारी या तो आरएसएस धार्जिनी जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी को ये आंदोलन क्रैश करने का था। और ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमारे ही कुछ लोगों को
उन्होंने पर्दे के पीछे से ये जो गेम खेला है, अच्छा। उसका ये नतीजा जो है, मुझे लगता है आंदोलन उग्र स्वरूप से झगड़े फिसाद हो गए। 3 महीने आंदोलन में कुछ झगड़े फिसाद नहीं, कुछ मारामारी शांतिपूर्ण। नहीं, कुछ आपस में वैर मतभेद नहीं, मगर जो 9 तारीख से 9 मई से वहाँ जो अशांतता फैली बोध गया में, और 9 तारीख को वहां से हमको पता चला कि रात को भंते विनयाचार्य जी और उनके कुछ साथी कुछ बाउंसर लेके कुछ ऐसा वहां झगड़े फिसाद करके आंदोलन स्थल पे लामाजी और प्रज्ञाशील भंते जी के ऊपर दबाव डालकर कि हमें यहाँ बाजू में ही बैठने दीजिए, ऐसे पद्धति से वो आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे मेंटेलिटी के हमारे ही कुछ लोगों के माध्यम से उनको सामने करके इनको एक नेशनल हीरो बनाने के हाँ जी। लिए कुछ सत्ताधारी लोगों ने षड्यंत्र तो नहीं किया। हम उसके ऊपर भी और बात करते हैं। हम देखते हैं हमारे साथ और एक साथी है अरुण गाड़े जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और विविध संगठनों से जुड़े हैं। नागपुर से वो आते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पर वो अपडेट देख रहे थे, हर न्यूज को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। क्या जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी जो थे, जो वहां पर हंगर प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर अपनी डिमांड्स रख रहे थे, क्या उनको पूरी आंदोलन की स्टडी थी? जो लगभग 300 साढ़े 300 सालों का एक इतिहास मिलता है, जिसका दस्तावेज मिलता है, चाहे वो ब्रिटिश एरा रहे या फिर मुगल पीरियड रहे या फिर अलग अलग काल में राज सत्ता रहे या फिर बिफोर फ्रीडम रहे या आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, क्या आपको लगता है कि उनकी पढ़ाई पूरी आंदोलन के जो नेतृत्व था, जो शीर्ष नेतृत्व था उनका, उसमें वो उनकी तीक्ष्णता से उसमें प्राबल्य था उनका? साथियों, मैं अरुण गाड़े कास्ट्राइड फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज आवाज़ इंडिया ने जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा है बोध गया मुक्ति आंदोलन के बारे में, 100 दिन पूरे हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आपने जो कहा है कि यह आंदोलन में जो ज्ञान होना चाहिए था लोगों को, जो नेतृत्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आकाश लामा जी जो है, इन्होंने 3-4 साल से इस आंदोलन के बारे में पूरा जो ऐतिहासिक जो धरोहर रही है उसके बारे में ये पूरा का पूरा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनको यह ऐतिहासिक पूरा मालूमात नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी लोगों ने वो बोध गया के ऊपर कब्जा किया है, वो सरासर गलत है। भारतीय संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि जिसका धर्म का जो भी प्रॉपर्टी होंगी, संस्था होंगी, उसको चलाने का, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया है। सारे धर्म को सीख रहे हैं, उनका जो मंदिर होगा उनका चलाने का उनको अधिकार है, मुस्लिमों को उनका अधिकार है। तो फिर बौद्धों को बौद्ध मंदिर का जो है, हमारा जो विहार है, उसको चलाने का, उसका व्यवस्थापन करने का अधिकार बौद्धों को क्यों नहीं है? ये जो बात है, अगर हम बोलते हैं बीटी एक्ट अगर बोलते हैं, बीटी एक्ट 1949 में निर्माण हुआ। 1950 में 26 जनवरी से अपना संविधान लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 13 कहता है कि इसके लगत से, संविधान लागू होने के लगत से पहले जो भी कायदे कानून है भारत में वो निरस्त होंगे। पर एक टेक्निकल मुद्दा भी आता है, जो रिपोर्ट्स आती है कनिंगम सर की या फिर अनागरिक धम्मपाल का एक एंगल आता है, एक जजमेंट है। क्या ये पूरे टेक्निकल पॉइंट्स लेके, जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो लीगल पॉइंट्स लेके, क्या आंदोलनकारी रणनीति बनाने में चूक गए, ऐसा लगता है? अब 2 प्रॉब्लम है। एक तो आंदोलन चलाना ये अलग बात है और जुडिशियली जाना वो अलग बात हाँ है। जी, जो गंभीर साहब बोल रहे हैं। तो जुडिशियली में ये तो आपने सुना है कि राम मंदिर का जो प्रश्न था, हाँ जी। तो हमारे सीजीआई कहते कि राम मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा हाँ जी। कि मंदिर बना दो। तो हम आस्था में तो नहीं विश्वास करते, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक, अगर बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति की है वो जगह अगर बोध गया है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें कुछ ऐतिहासिक उसका निकाल देते हैं
तो बोध गया का प्रशासन वो बौद्धों को दे हम सकते हैं। गणवीर साहब को जोड़ते हैं, हम देखते थे कि वहां से काफी वीडियो वायरल हो रहे थे, जी जो यूट्यूबर्स जो जी न्यूज बना रहे थे जी और कुछ गोपनीयता भी उल्लंघन हो रही थी। किसी भी आंदोलन में गोपनीयता एक मुख्य बिंदु होता है, उसका एक क्लासिफाइड एक एविडेंस होते हैं, एक कॉन्फिडेंशियल एक फाइल्स होती है जिसके कुछ स्लोगन्स होते हैं, कुछ लीगल्स मैटर्स होते हैं, पर बहुत सारी चीजें हम देख रहे थे कि लीक हो रही थी। क्या इस आंदोलन में बिखराव की वजह वो भी रही है, ऐसा लगता है आपको? जी जी, निश्चित निश्चित, क्योंकि बोधगया में जो भी यूट्यूबर काम कर रहे थे, या तो नागपुर से हमने देखा है, नागपुर के कुछ यूट्यूबर्स जो है उन्होंने उनके यूट्यूब के माध्यम से जो भी मालूमात है यानी उसकी सच्चाई न जानते हुए उन्होंने विपर्यास किया। जैसा कि आप देखते होंगे, बोध गया में बुद्ध जयंती को यदि जाना ही था, हाँ जी। अपील करना था कि हजारों की तादाद में चली है, मगर ये यूट्यूबर ने 12 तारीख को 12 लाख करके ऐसा संभ्रम निर्माण कर दिया प्रशासन लोगों चौकन्ना में। हो गया। जी 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 हाँ जी। जी। तो उसके वजह से आपने जो बोले कि कुछ कुछ बातें जो है कॉन्फिडेंशियल रखने को होना, गोपनीय रखने को होना, मगर ये यूट्यूबर के अति उत्साहित होने की वजह से इन्होंने 12 तारीख को 12 लाख बोले और प्रशासन बिहार सरकार चौकन्ना हो गया। उनको ये भी मैसेज आईबी या पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये भेजा गया कि भाई सुरक्षा का सवाल है। हाँ हाँ, प्रशासन और युद्ध की सुव्यवस्था स्थिति का, भी थी उस वक्त। उसके वजह से वो एकदम एक दूसरा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जी, गणवीर जी। साहब कि आप विगत 2012 से एक जो पिटीशन दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में भंते सुरेश ससाई के ओर से, उसमें भी आप एक तरीके से एक नजर बनाए हैं, अपनी तीक्ष्ण नजर बनाए हुए रखे हैं, उस पे क्या बोलेंगे आप? हाँ नहीं, देखिए हमारी तो यही सोच है। हमारे लोगों ने तीनों जमीनी आंदोलन के माध्यम से, सभा के माध्यम से और जुडिशियल के माध्यम से हमारा सीजेआई के ऊपर, जुडिशियल के ऊपर भरोसा तो जरूर है, क्योंकि क्या है, सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 13 हो गई, 25 हो गई, 26 हो, ये क्या कहती है, जिसकी भी वास्तु है, जिसका भी धरोहर है, वो धर्म को मिलने को होना, उन्होंने वहाँ अपना जो ये है मैनेजमेंट ये करने को ना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। मगर 2012 में जो हमारे सुरेश ससाई भंते जी ने केस फाइल किए हैं, 13 साल तक वो फाइल को हाथ ही नहीं लगाया गया, हेयरिंग को वो टेबल पे आई ही नहीं। यानी इसका मतलब हम तो जुडिशियल के ऊपर भरोसा करते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक बायस सिस्टम जो है हमेशा देश में कार्यरत रहता है, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो गणवीर साहब इशारा कर रहे हैं? वो तो है ही, लेकिन अभी अपनी वो जो जुडिशियली जो बात चल रही है, मेरे ख्याल से अगले महीने में ये बोध गया का जो केस है वो फाइल होने वाला है। हाँ तो देखते हैं वो क्या एक तारीख निर्णय अभी देते इस हैं। मंथ में भी हाँ, है। उसकी तारीख फिक्स होने की है, 29 लेकिन फाइनल हेयरिंग की। फाइनल उसमें हाँ जी। चर्चा करेंगे, उसके बाद में उसका हाँ जी, फाइनल हाँ रिजल्ट जी। देंगे। और लगता है कि गवई साहब के जुडिशरी में, जिनके इसमें अध्यक्षता में वो निर्णय होने की अपेक्षा है। निर्णय क्या लगता है ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के ऊपर दबाव है, या ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्योंकि यह देश में जिस प्रकार ब्राह्मणवाद का पगड़ा है, क्योंकि बोधगया में भी जो ब्राह्मणवाद का जो पगड़ा है, 12 तारीख को जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पूजा पाठ किए है, हिंदू की या शंकराचार्य की, शंकर जी की, तो ये लगता है कि बोधगया वो जो एकाएक छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि बोधगया छोड़े तो वो सम्राट अशोक के 84 बौद्ध विहार कहाँ जाएंगे फिर, वो तो उनको देना पड़ेगा ना, इसलिए वो तो कुछ भी करेंगे। हमने देखा है कि मराठवाड़ा आंदोलन जो जितने आपने देखा है, हाँ जी। कितने 17 साल तक चला है। खैरलान जी है। खैरलान जी है, ये आंदोलन चले हैं, वो ताकत से चले हैं। लेकिन हम एक देखते हैं कि एक कुछ षड्यंत्र वहां काम कर रहा है कि हिंदू वर्सेस बुद्धिस्ट हो जाए, भावना भड़काने का भी कुछ हमको वीडियोस नजर आए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? इसमें तो सरासर ये गलत ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो पुटरवादी है, हमारे जो नेतृत्व के लिए तड़प रहे हैं, कि उन्होंने जिस प्रकार के वीडियो बनाए हैं वो सरासर गलत है, भ्रामिक हैं।
आकाश लामा अगर नेतृत्व करे तो उनके साथ तुम समिट क्यों सारे सारे एक साथ क्यों नहीं आते हो? कौन है ये विलास खरात, ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? शब्दों की थोड़ा सा जो नाम ले रहे हैं हम लोग, उसकी मर्यादा को समझिए आप। हाँ जी। तो हम कौन है ये लोग? जब आते हैं तुम्हारा वो आंदोलन से कुछ ताल्लुकात नहीं है, एकाएक आप लोग बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ जाके आप वहाँ पे धिंगाना करते हो, पंडाल फेंक देते हो। और ये तो सरकार को चाहिए ना, क्योंकि सरकार एकाएक तुम्हारा बीटी एक्ट तो नहीं करेंगे ना, तो उनके ऊपर भी वो ब्राह्मणवाद का पगड़ा है। तो ब्राह्मणवाद के पगड़े के ऊपर वो तो वहाँ की प्रशासन तो या सरकार निर्णय नहीं लेंगी ना। तो उनको तो ऐसी तुम्हारी इसमें फूट डालो वाले राज करो वाली जो नीति है वही चल रही है। हमारे लोग जो फुटतावादी का साथ दे रहे हैं, तो वो तो हिंदू के लोग, हिंदू तो नहीं बोलेंगे हम, सारे हिंदू गलत नहीं है, ब्राह्मणवादी जो हिंदू है वो गलत है और उन्हीं की ये साजिश है और उनकी साजिश में हमारे सारे लोग आ रहे हैं। इसलिए बोध गया आंदोलन चिगड़ रहा है और इसकी ताकत जो है कमज़ोर हो रही है। ऐसा नहीं है, ये आंदोलन और दोबारा क्या जिस प्रकार उन्होंने सरकार ने ये किया कि अभी युद्ध शुरू हुआ है, तुम वापस ले लो आंदोलन, ये तो उनकी एक ये थे, वो उसमें क्या बोलते हैं, काड़ी डालने का एक प्रकार था, वो नहीं हुआ। आंदोलन कुछ दिन के लिए अगर थोड़ा कमज़ोर भी हुआ होगा, तो ये आंदोलन कमज़ोर होने वाला नहीं है। पूरी ताकत से ये जो बौद्ध जनता है, क्योंकि बौद्ध जनता पहले कम थी, 14 अक्टूबर 1956 के बाद के जो आम्बेडकरी लोग हैं, वो उनमें जो जज़्बा है लड़ने का, संघर्ष करने का, वो जज़्बा अभी भी कायम है और इसी जज़्बे के साथ वो तो बोध गया का आंदोलन मुक्त करके रहेंगे। हाँ जी। इस आंदोलन जो 3 महीने से चल रहा है और आज 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। आज 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासी, विदेशों में बैठी हुई हमारी अम्बेडकरी बुद्धिस्ट जनता है, और सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ, आंदोलन जो लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी चला रहे हैं, वो योग्य दिशा में जा रहा है। ना आर्थिक प्रॉब्लम है, ना कुछ सांस्कृतिक प्रॉब्लम है। कोई भी संदेह न निर्माण करते हुए जो अपप्रचार और कुछ लोगों का जो नेतृत्व की जो लालसा में कुछ आंदोलन कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सावध रहिए। बौद्ध जनता ने पूरे देश की, पूरे नागपुर की सभी आपस में लड़ने से सभी को बोध गया मुक्ति के लिए एकजुट से लड़ना होगा भाइयों, जब भी बोध गया मुक्त होंगी। बोध गया मुक्त होने के बाद कौन नेतृत्व करेगा उसके बाद में डिसाइड करेंगे, मगर जब तक सब जन एकजुट होकर रही है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोग अपनी अपनी निजी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। आवाज इंडिया हर उस बात को निष्पक्षता से आपके सामने रख रहा है। वक्ताओं की अपनी निजी राय है, उससे हमारा सिर्फ एक दायित्व है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं ये न्यूज। आप अपने तर्कों के आधार पर, अपने दृष्टि के आधार पर इन चीजों की सत्यता और इसमें क्या झूठ है, आप खुद उसकी परीक्षा कीजिए। आप दोनों का अभिनंदन, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। आप जुड़े रहिए आवाज से।